वेनेजुला पर अमेरिकी सैन्य कार्यवाही और वेनेजुला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के बाद अब कोलंबिया के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी पर गुस्तावो पेट्रो ने खुलेआम धमकी दी है। आओ मुझे पकड़ो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जहां इस बयान के बाद से ही लैटिन अमेरिका तक सियासी हलचल मच गई है। वहीं ये बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने कोलंबिया के ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ सैन्य अभियान चलाने की चेतावनी दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति पहले ही कोलंबिया राष्ट्रपति को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए चेता चुके थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी को हुई थी, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के तानाशाह निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए कड़े शब्दों में कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को धमकी दी थी और कोलंबिया को एक बीमार देश बताते हुए ड्रग तस्करी में सैन्य हस्तक्षेप करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उसके पास कोकीन बनाने की सामग्री मिली है, उसके पास कारखाने हैं जहां वह कोकीन बनाता है, और हाँ, मुझे लगता है कि मैं अपने पहले बयान पर कायम हूँ। वह कोकीन बना रहा है, वह कोकीन को संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहे हैं, इसलिए पेट्रो को सावधान रहना होगा। ट्रंप प्रशासन का दावा है कि कोलंबिया के कुछ क्षेत्र कार्टेल्स के नियंत्रण में हैं, जो फेंटालिन जैसी घातक ड्रग्स की तस्करी कर रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के धमकी देने के बाद कोलंबिया राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि अगर तुम कोलंबिया पर हमला करोगे तो यह मेरी गिरफ्तारी नहीं बल्कि लैटिन अमेरिका की आजादी पर हमला होगा। आओ मैं इंतजार कर रहा हूँ। ट्रंप की धमकी साम्राज्यवादी है। कोलंबिया अपनी रक्षा करना जानता है। कोलंबिया की जनता मुझे पसंद करती है। अगर गिरफ्तारी हुई तो गुरिल्ला जंग छिड़ सकती है। संप्रभुता की रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की। अमेरिकी धमकियों का विरोध करें। ड्रग समस्या का समाधान सैन्य कार्यवाही नहीं है बल्कि सामाजिक सुधार और गरीबी उन्मूलन है। पेट्रो के साथ उनके समर्थकों ने भी ट्रंप के बयानों की निंदा की। वहीं पेट्रो के बयान आने के बाद लैटिन अमेरिका में तनाव की स्थिति और बढ़ गई है। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने पेट्रो का समर्थन किया और अमेरिका हस्तक्षेप को गलत बताया। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सैन्य अभियान हुआ तो ये क्षेत्रीय युद्ध छिड़ सकता है। ट्रंप के वेनेजुला हमले के बाद से दुनिया के सभी देश एक हो गए हैं और ट्रंप के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध कर रहे हैं। बहरहाल वेनेजुला पर हमला और निकोलस की गिरफ्तारी के बाद ट्रंप का डर अब सीमाओं के पार कमजोर पड़ता दिख रहा है। ट्रंप की धमकी जो हमारे खिलाफ हैं वो निशाने पर हैं, फीकी पड़ती दिख रही है। वहीं ट्रंप का सख्त रवैया उल्टा असर डाल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या लैटिन अमेरिका अब अमेरिका के दबाव को खुलेआम चुनौती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।